आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव क्लॉज का, ये डे सेकेंड होगा और इसमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेज होंगे जो कि हम डेली यूज करते हैं, प्रतिदिन के वाक्यों में हम यूज करते हैं। और ये हु, दैट, हुज एंड होम ये रिलेटिव क्लॉज है। और मैंने पिछले क्लासेस में यानी पिछले डे के आप वीडियो में देखेंगे हु का, दैट का, हुज और होम का प्रयोग कहाँ करते हैं इसके बारे में मैंने बताया है। लेकिन जनरली मैं यहाँ बता दूं कि हु का हु और होम ये यहाँ आप देखोगे हु और होम ये हम किसी पर्सन के लिए करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। और हुज का और विच का प्रयोग, विच का जो प्रयोग करेंगे हम किसी थिंग्स के लिए करते हैं। और हुज का भी प्रयोग हम किसी पर्सन के लिए ही करते हैं। और दैट का जो यूज करेंगे हम ये यूज करते हैं थिंग्स या किसी व्यक्ति या पर्सन के लिए, यानी क्लियर है। लेकिन विच का प्रयोग हम केवल किसी वस्तु के लिए करते हैं। देयर वॉज 1 year a 1 year guarantee which came with the TV। और अगला सेंटेंस यहां लिखते हैं द लैपटॉप that I bought last week has started making a strange noise। अब ये दो सेंटेंस है और इसमें रिलेटिव क्लॉज का यूज किया गया। और सबसे पहले आप देखोगे देयर वाज ए 1 year गारंटी विच केम विद द टीवी। और दूसरा सेंटेंस है द लैपटॉप दैट आई बॉट लास्ट वीक हैज started making a strange noise। तो यहां देखोगे देयर वाज 1 year गारंटी विच कैम विद द टीवी, यानी देयर वाज है ना, वाज का, यहां वाज का हमने यूज किया है। और वाज का जब यूज किया गया है तो ये पास्ट की हम बात कर रहे हैं। देयर वाज 1 year गारंटी, 1 साल की गारंटी थी, विच कैम विद टीवी जो टीवी के साथ मिला था, या टीवी के साथ 1 साल की गारंटी मिली थी। 1 साल की गारंटी थी जो टीवी के साथ या टीवी के लिए, यस, टीवी के लिए मिला था। क्लियर है ना। अब अगला है द लैपटॉप दैट, यानी लैपटॉप दैट आई बॉट जिसे मैंने खरीदा था। दैट आई बॉट सेकेंड फॉर्म है, ये क्या है, यहां आई बॉट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या, B2, यानी जिसे मैंने खरीदा था। हाँ, सिंपल पास्ट। तो यहां द लैपटॉप दैट आई बॉट यानी लैपटॉप जिसे मैंने खरीदा लास्ट वीक पिछले सप्ताह हैज स्टार्टेड मेकिंग अ स्ट्रेंज नॉइज, जिससे क्या आ रही है, एक अजीब या अपरिचित या जो कि मुझे जानकारी नहीं है ऐसे नॉइज आ रही है। क्लियर। द लैपटॉप दैट यानी लैपटॉप, यहां देखोगे लैपटॉप जिसे मैंने पिछले सप्ताह खरीदा था
एक अजीब एक अजीब आवाज आ रही है। क्लियर है? तो द लैपटॉप दैट, तो यहां दैट किसके लिए यूज किया गया है? ये थिंग्स के लिए किया गया है। और ये ठीक है, हाँ, द लैपटॉप दैट आई बॉट, यानी लैपटॉप जिसे मैंने खरीदा लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, यस, हैज स्टार्टेड, यानी शुरू कर दिया। क्या? एक अजीब आवाज आ रही है, एक अजीब तरीके से आवाज करना शुरू कर दिया। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि या एक अजीब तरीके से आवाज करना शुरू कर दिया है। क्लियर है? आगे चले। अब कुछ ऐसे, ये सारे के सारे क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है, और प्रोनाउन है। अब आगे चलो, हाँ बिल्कुल, ये क्लियर है। आगे चलो, कुछ अलग सेंटेंसेस लेते हैं और बोलना भी है हमें। समर इज द सीजन, समर इज द सीजन, यानी समर इज द सीजन व्हेन आई एम हैप्पीएस्ट। तो देखो यहां अगर बात करें, मैंने व्हेन के बारे में नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये कुछ ऐसे प्रोनाउन है जिसका भी हम रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव क्लॉज की तरह यूज कर सकते हैं, जो दो सेंटेंस को कंजुगेट करता। क्लियर? यानी समर इज द सीजन, समर एक क्या है? मौसम है। व्हेन आई एम हैप्पीएस्ट, जो मेरे लिए सबसे खुशी का समय होता। क्लियर? या मौसम होता, सबसे ज्यादा खुशी का मौसम होता। तो क्या? समर इज द सीजन, समर इज द सीजन, समर एक ऐसा सीजन व्हेन आई एम हैप्पीएस्ट, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, सबसे ज्यादा मुझे खुशी मिलती है। कोई डाउट? हाँ, यस, यानी समर इज द सीजन, यानी गर्मी का मौसम जिसमें मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। अब इस तरीके के जो सेंटेंस है, अगर हम डेली लाइफ में यूज करें तो बहुत बेहतरीन होगा, स्पोकन का सबसे बेहतरीन। यानी समर इज द सीजन, विंटर इज द सीजन व्हेन आई एम हैप्पीएस्ट, विंटर ऐसा सीजन जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए यस, विंटर इज द सीजन, यस, व्हेन आई एम हैप्पीएस्ट, व्हेन आई एम हैप्पीएस्ट। तो यहाँ व्हेन का जो यूज किया गया रिलेटिव क्लॉज के संदर्भ में यूज किया गया। यानी एक चीज यहाँ बात करते हैं कि यहाँ जो व्हेन का यूज किया गया है, ये व्हेन, ये क्या करता है? रिफर टू टाइम, रेफर टू टाइम, यानी समय को ये दर्शाता है, समय को दर्शाता है। यस, क्लियर? अब देखो वेयर का प्रयोग, वेयर भी तो हम यूज कर सकते हैं ना, जहां के संदर्भ में। जहां क्या बोलोगे? जहां। वेयर क्या बोलोगे? वेयर। तो समर इज द सीजन व्हेन आई एम हैप्पीएस्ट, व्हेन का यूज किसके संदर्भ में किया गया है? टाइम को या समय को रेफर करने के संदर्भ में। अब अगला सेंटेंस देखो यहां, बताए ना, बोलो, वेयर कैन रिफर टू अ प्लेस, वेयर कैन रेफर टू अ प्लेस, यानी वेयर, यानी ये क्या है? वेयर, वेयर एक प्रोनाउन है, वेयर क्या है? प्रोनाउन है। यस, दिस इज द, हाँ, वेयर आई लिव, यही जगह जहां मैं रहता हूं।
दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव, ठीक है। और इसका जो सेंस होगा ये क्या होगा, जहां के संदर्भ में यूज करेंगे, जहां के संदर्भ में, जहां जहां मैं रहता हूं, यस, यानी किस संदर्भ में, तब प्लेस के संदर्भ में, यानी जगह के बारे में जब हम बात कर रहे हो तो बोलना भी है, बोलना भी है। क्लियर। देखो जैसे अब यहां हम कुछ सेंटेंस लेते हैं। दैट्स द स्टेडियम, दैट्स द स्टेडियम, दैट्स द स्टेडियम where MS Dhoni play, यस। तो दैट्स द स्टेडियम, यह वही स्टेडियम है, दैट्स द स्टेडियम। दैट्स यहां क्या है, दैट इज, क्या बोलोगे, दैट इज को हम क्या बोलेंगे, दैट्स, क्या बोलोगे, दैट्स द स्टेडियम, यह वही स्टेडियम है वेयर, जहां MS धोनी खेलते हैं, यस। या टेक, सॉरी, हाँ, यहाँ MS धोनी प्लेस, जहाँ खेलते हैं, यस, या जहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, टेक ट्रेनिंग, यस। दैट्स द स्टेडियम, या वही स्टेडियम है वेयर MS धोनी प्लेस, या वही कोचिंग है, या वही इंस्टीट्यूट है जहाँ हम लोग अंग्रेजी सीखा करते थे या अंग्रेजी पढ़ा करते थे। तो दिस इज द इंस्टीट्यूट वेयर वी स्टडीड इंग्लिश, यानी जहाँ हम लोग क्या करते थे, पढ़ते थे, ठीक है। क्लियर। यूज टू स्टडी भी बोला जा सकता है, जहाँ हम लोग पढ़ा करते थे, या यूज टू, क्लियर। तो चलो, दैट्स द स्टेडियम वेयर, तो वेयर ये क्या डिनोट कर रहा है, ये प्लेस को डिनोट कर रहा है कि हाँ यह वही जगह है जहां महेंद्र सिंह धोनी जी क्या करते हैं, खेलते हैं। क्लियर। अब आगे और चलो, आगे देखो, यहां एक और रिलेटिव क्लॉज है जिसका हम यूज करते हैं हुज का। किसका, हुज। ये क्या है, हुज। और हुज का यूज कहां करेंगे, तो देखना सभी है, हुज। और हुज ये क्या करता है, रेफर्स टू द पर्सन, हुज refers to the person that something belongs to, refers to the person, ये किसी व्यक्ति के बारे में बताता है, that something belongs to, जिससे किसी वस्तु का संबंध होता, या कोई चीजें उस व्यक्ति का हो और उस व्यक्ति को क्या करता है, रेफर करता है, डिनोट करता है, बताता है या दर्शाता है। क्लियर है। तो या रेफर्स टू पर्सन दैट समथिंग बिलोंग्स टू। जैसे यहां एक सेंटेंस देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ही इज अ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन, वह एक संगीतज्ञ है या म्यूजिशियन है, हुज एल्बम हैव सोल्ड मिलियंस। ही इज अ म्यूजिशियन, he is a musician। यहां देखो his है, यानी he is a musician,
वह एक म्यूजिशियन है। एक सेंटेंस हो गया। और हुज यहाँ क्या हो गया, ये रिलेटिव क्लॉज हो गया। ठीक है, हुज क्या करता है कि दो सेंटेंस को कंजुगेट करने का काम करता हूं। क्लियर। तो ही इज द म्यूजिशियन हुज एल्बम्स हैव सोल्ड मिलियंस, जो जिसका एल्बम मिलियन में, लाखों में बिका है। यस, बिका है। ये जो सेंटेंस है, ही इज अ म्यूजिशियन, वह क्या है, वह एक संगीतज्ञ है। संगीतज्ञ है यानी म्यूजिशियन, जिसका जिसका और यहां हुज क्या डिनोट कर रहा है, हुज पोसेशन का, बिलोंग्स टू का, यानी बिलोंग्स टू समवन, समवन किसी व्यक्ति से संबंधित है, जिसमें उस व्यक्ति का क्या है, पोसेशन, अधिकार। यस, तो ही इज अ म्यूजिशियन, वह एक म्यूजिशियन है। हुज एल्बम्स हैव सोल्ड मिलियंस, जिसका एल्बम लाखों में बिका। यस, या जिसका एल्बम, या लाखों में उसका एल्बम बिका। यस, ही इज अ म्यूजिशियन, वह एक संगीतज्ञ है जिसका एल्बम लाखों में बिका। क्लियर है।